बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं सवैयों की खीर बना रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जब मीठा खाने का दिल कर रहा हो तो ऐसा ही कुछ बना लें जो मिनटों में बन जाए, तो क्या ही बात है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप मिनटों में कैसे, अगर मीठे को दिल कर रहा हो तो आप कैसे बनाओ। तो बहुत ही है आसान इसे बनाना, इस रेसिपी को। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह, करते हैं शुरू इसे बनाना। तो जनाब, जिसके लिए मैंने सारा सामान मैंने तैयार किया हुआ है, इसके लिए मैंने सवैयाँ ली है, चीनी है, बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, नारियल है, ज़ाफ़रान है, छोटी इलायची है और देसी घी है। तो मैं ये देसी घी में ले रही हूँ। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं देसी घी ही लूँगी, ठीक है। तो सारा सामान हमारा तैयार है, तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। दूध को मैंने बॉईल करके ना अच्छे से रखा हुआ है ना, काफ़ी गाढ़ा करके मैंने दूध को रखा हुआ है। ये देखिए मलाई आई है ये ऊपर, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा और बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें गर्म दूध चाहिए। सवैयाँ बनाने के लिए ना गर्म दूध हमें चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए। इसे मैं फिर बॉईल कर लेती हूँ थोड़ा सा इसे और गाढ़ा हम कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट इसे और हम पका लेते हैं। चलिए ये हो गया। तो अब मैं कढ़ाई में डालूँगी देसी घी। तो जब देसी घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा पिघल जाए, ये देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी सवैयाँ और इन्हें मैं करूँगी फ्राई। पहले आंच मैंने तेज़ रखी हुई थी, अब मैं धीमी आंच के ऊपर मैंने इन्हें फ्राई किया है। तो देखिए ये तकरीबन काफ़ी फ्राई हो गई हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम दूध। तो जब भी आप सवैयाँ ऐसे बनाओ तो दूध बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही मैं इसमें बादाम डाल दूँगी और नारियल और अखरोट, इलायची और ज़ाफ़रान। तो बहुत तेज़ आंच के ऊपर नहीं, आपने बस इसे हल्की आंच के ऊपर ना आहिस्ता आहिस्ता इससे पकाना है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है ना। तो जब तक सवैयाँ बन रही है तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो 1 प्याली मैंने इसमें डाल दी है चीनी की। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन थोड़ी सी हमने इसे और अभी पकाना है। दूध थोड़ा सा खुश्क हो जाए ना, तो इसे हम 5 मिनट के लिए ना इसे कवर कर देंगे। कवर करने से ये होता है कि सवैयाँ बहुत ही ज़्यादा ना उनमें बड़ी अच्छी खूबसूरती से वो पक जाती है ना। 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी इसे हल्की आंच के ऊपर। तो चलिए 5 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। बिल्कुल मैंने हल्की आंच के ऊपर रखा था ना, अगर ज़्यादा आंच पे मैं रखती तो सारा दूध खुश्क हो जाना था और सिर्फ खाली सवैयाँ ही रह जानी थी। तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर रखा ना। ऐसे सवैयों को 5 मिनट दम देने से ना एक बहुत ज़बरदस्त सी ये खीर बनती है ना, बहुत ही अच्छा ये बनती है। तो मेवे मैंने नहीं डाले थे, मेवे हमेशा एंड पे डालते हैं जब सिर्फ 5 से 7 मिनट रह जाए ना। तो अब 5 से 7 मिनट रह गए, तो अब मैं इसमें मेवे डाल दूँगी। किशमिश डालने के बाद फिर हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे हल्की आंच के ऊपर। ये तकरीबन हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी हमें इन्हें और थोड़ी देर और इन्हें पकाना है।
मीठे में सबसे आसान यही है इसे बनाना। इसे आप कभी भी किसी भी टाइम पे बना सकते हो। ये गरम गरम भी आप खाओ तो अच्छी लगती हैं, अगर आप ठंडी करके खाओ तब भी इन्हें खाने का अपना ही एक मज़ा है। बच्चे बड़े बूढ़े सारे इसे पसंद करते हैं, सबकी ये फेवरेट होती हैं। तो जनाब ये देखें तकरीबन हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ, आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल ये गाढ़ी हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करनी, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर बिल्कुल सवैयाँ रह जाएंगी और दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लें जनाब, आज की हमारी सवैयों की खीर तैयार है। मज़े का हमारा मीठा तैयार है। आएँ आप भी खाएं, बहुत मज़े का लग रहा है ना। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि मैं ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।